Hello bachon, I am Sheikh Tayyab and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes. And today we are going to start a new chapter in physics, that is a mechanical property of fluid. तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे नीट की तैयारी करो, चाहे जेईई की, चाहे एमएचसीटी की तैयारी करो, सभी के लिए इसके सारे कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। और बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन भी करूँगा, जहाँ पॉसिबल होगा तो वहाँ पे आपके सामने वीडियो, फोटोग्राफ, पिक्चर्स वगैरह सब रखूँगा मैं। तो इसीलिए जो है वीडियो को जो है पूरा देखना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में जो है उसको वीडियोज़ और पिक्चर्स में डालता हूँ। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ओके बच्चों, और स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कुछ आपको जानकारी दी हुई है, कुछ बेसिक बातें दी हुई है। वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप इसको 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ आप इसको 11th में नहीं, 8, 9, 10th में भी आप पढ़ चुके हो, तो इस पर हमको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। आपको मालूम है अच्छी तरह से क्या मालूम है? मैटर जनरली एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। आमतौर पे तो मैटर का 3 ही स्टेट होता है। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है बच्चों, बट नॉट ओनली 3 स्टेट्स, मैटर एग्जिस्ट इन 5 स्टेट्स। चौथा कौन सा है? चौथा है प्लाज्मा। प्लाज्मा इट इज़ अ वेरी हॉट मैटर। ऐसा माना जाता है कि सूरज के अंदर पूरा प्लाज्मा भरा हुआ है। ठीक है, जिससे हम इसको लावा भी कह सकते हैं, तो वेरी हॉट मैटर। और पांचवा है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। इट इज़ अ वेरी कूल मैटर, बहुत ही ठंडा। ठीक है, टेम्परेचर अप टू -273.15 डिग्री, टेम्परेचर इसका -273.15 डिग्री तक होता है। बट हमको इस चैप्टर में प्लाज्मा और बीईसी के बारे में स्टडी नहीं करना है। इस चैप्टर में तो स्पेसिफिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, यानी आपको लिक्विड और गैसेस दोनों को फ्लूइड कहते हैं, इनके बारे में हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हम लिक्विड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों फिर भी तो जैसे कि आप जानते हैं मैटर 3 स्टेट में होता है। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये वो स्टेट्स हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो है देखते रहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पता है। सॉलिड का फिक्स डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। इसका शेप, साइज और वॉल्यूम सब फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे ये डस्टर मेरे हाथ में है, ठीक है, सॉलिड है ये, इसका शेप, साइज सब फिक्स है, आप फोर्स लगाओ, कुछ भी करो वैसे ही रहेगा। ठीक है, लिक्विड शेप चेंजेस बट वॉल्यूम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड लिक्विड का शेप कैसा होता है? जैसा जिस कंटेनर में आप उसको डाल दोगे उसका शेप वैसा चेंज हो जाता है, मतलब उसका शेप चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या शेप है? जिस कंटेनर में रखा रहेगा वैसा ही उसका शेप। ग्लास में रख दो तो ग्लास जैसा हो जाएगा, जग में रख दो तो जग जैसा हो जाएगा। जिस कंटेनर में आप उसको रख दोगे उसका शेप वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, साइज इज फिक्स्ड। एंड गैसेस के बारे में, शेप चेंजेस, इसका शेप चेंज होता रहता है। साइज चेंजेस, साइज भी चेंज होता रहता है। वॉल्यूम ऑल्सो नॉट फिक्स, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं, क्यों? गैस जो है उड़ती रहती है यहाँ वहाँ। ठीक है, तो ना शेप फिक्स है, ना साइज फिक्स है, वॉल्यूम कुछ भी इसका फिक्स नहीं, सब उड़ते रहती है ये। ओके, अब एक पॉइंट प्रॉपर्टी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होता है, क्योंकि सॉलिड फिक्स शेप साइज होता है, यानी इसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हैं, पकड़ के रखे हैं। ठीक है, और लिक्विड का इंटरमीडिएट, यानी बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बीच का होता है। और गैसेस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही वीक होता है, लीस्ट होता है, हम कह सकते हैं ना के बराबर है। ओके, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज लीस्ट। भाई जब इसके सॉलिड जो है शेप साइज फिक्स है और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी क्या होगा पार्टिकल का? बहुत ही कम होगा, जीरो होगा मैं बोलूँगा। ठीक है, और लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी न ज़्यादा होता है न कम होता है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव होते रहते हैं। ठीक है, बट गैसेस का काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई होता है, वेरी हाई, क्योंकि इसके पार्टिकल रैंडमली यहाँ वहाँ जो है उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो था बच्चों, ये था बेसिक प्रॉपर्टीज़, और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन पार्ट में जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है,
तो बच्चों सॉलिड, ये सॉलिड के बारे में पूरी स्टडी हम आपने जो है 11th में चैप्टर इलास्टिसिटी में कर चुके हैं। कौन से चैप्टर में? इलास्टिसिटी में। शेप, साइज, वॉल्यूम, स्ट्रेस, स्ट्रेन सब आपने देख लिया है, ठीक है। अच्छा, अब लिक्विड, इस लिक्विड के ऊपर पूरी स्टडी जो आप करने वाले हैं इस चैप्टर में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। इस चैप्टर में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पूरा लिक्विड के बारे में स्टडी हम करेंगे। इसका डायनेमिक्स, इसके फोर्सेस, इसका प्रेशर वगैरह जो भी है सब हम देखेंगे। और गैसेस, तो गैसेस का जो है इसके बाद का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें हम जो है गैसेस के बारे में पूरा जो है स्टडी करने वाले हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। बच्चों, इस पूरे चैप्टर में हम फ्लूइड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, फ्लूइड के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे डेफिनेशन आएंगे, डेरिवेशन भी आएंगे, कॉन्सेप्ट भी आएंगे, और ख़ास करके इस चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हैं फ्लूइड को जो है, यानी इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एक है, पहला पार्ट कहलाएगा दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड यानी अगर फ्लूइड जो है रुका हुआ है, एक ही जगह पर है, उसे बोलेंगे स्टैटिक फ्लूइड। देन डायनेमिक फ्लूइड, डायनेमिक फ्लूइड यानी फ्लूइड इन मोशन, जब ये मोशन में हो, ठीक है, बह रहा हो। और तीसरा है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ठीक है। तो इस चैप्टर को इन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्टैटिक फ्लूइड मतलब जब पानी किसी एक कंटेनर में, किसी बीकर में एक जगह रखा है, ठहरा हुआ है, तो उस वक्त फिर उसके ऊपर क्या फोर्स है, क्या प्रेशर है, और क्या क्या उसके टॉपिक और डेरिवेशन आएंगे, उसकी स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्लूइड। और जब पानी बह रहा है, जैसे नल में बहता है पानी, ठीक है, ओके, तो यानी वाटर जो है मोशन में है, तो उस वक्त उसके ऊपर क्या क्या सिचुएशंस, क्या फोर्सेस हैं वगैरह, उसकी स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक फ्लूइड, कौन कौन से फोर्स वहाँ पर लग रहे हैं, और सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। इस तो 3 पार्ट में इस पूरे चैप्टर को, फ्लूइड को डिवाइड किया गया है। और हम जो है सबसे पहला फ्लूइड देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी, इस आइडियल फ्लूइड क्या है और नॉर्मल फ्लूइड क्या है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो बच्चों आओ पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ फ्लूइड एंड डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड क्या है। और ये भी जो है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। आप अगर पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको लाइन से मिल जाएंगी। सिंपल है, इजी है, तो बहुत ज़्यादा इसको एलाबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज़ फ्लूइड, डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज़ अ फ्लूइड। वो सारे सब्सटेंस जो बह सकते हैं उसे फ्लूइड कहते हैं। यहाँ खाली लिक्विड को मेंशन नहीं किया है, वाटर खाली नहीं है, ठीक है। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, वो सारे सब्सटेंस, वो सारी चीज़ें जो बह सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। अब इसमें जो है लिक्विड भी आ जाएगा, गैसेस भी आ जाएंगे, और मोल्टन लावा, प्लाज्मा भी आ जाएगा, ठीक है। देन लिक्विड एंड गैसेस कलेक्टिवली कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड और गैसेस दोनों को भी हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि दोनों भी फ्लो होती हैं। देन थर्ड पॉइंट, a fluid is a substance that deformed continuously under the action of an external force। बोलता फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है दैट डिफॉर्म कंटिन्यूसली, यानी अपना शेप चेंज करता है कंटिन्यूसली। कब? जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। देखो बच्चों, डिफॉर्म, डिफॉर्मेशन, फॉर्मेशन यानी बनाना, डिफॉर्मेशन यानी बिगाड़ना। डिफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है? टू चेंज इन द शेप एंड साइज विच इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो जब हम किसी भी फ्लूइड पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्म होगा, उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्लोरडग, या गोंद ले लो, या गूंदा हुआ आटा, गूंदा हुआ आटा, ठीक है ना, ये भी फ्लूइड ही, बस इसका क्या है? इसका विस्कोसिटी हाई है, बहुत गाढ़ा है। गोंद है ना, बहुत गाढ़ा है, ठीक है, बट वो फ्लूइड में ही आएगा। और गूंदा हुआ आटा, ये भी एग्जाम्पल जो है फ्लूइड में ही आएगा। अब गूंदे हुए आटे पर जब आप फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्ड कंटिन्यूअसली, वो लगातार जो है डिफॉर्म करता रहेगा अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब तक आप उस पर फोर्स लगाते रहेंगे वो अपना शेप चेंज करता रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, फ्लूइड इज अ फेस ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स
लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। तो बोलता फ्लूइड इज अ फेस ऑफ मैटर। ये मैटर का एक ऐसा फेस है जिसमें कौन कौन से चीजें हैं, लिक्विड भी है, गैसेस भी है, प्लाज्मा भी है, सब यानी फ्लूइड में आ गया। ठीक है, तो सिंपल पॉइंट है, इतना ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। प्लाज्मा इज द फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी अभी आपने देखा था स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा भी एक स्टेट्स ऑफ मैटर है, इट इज द फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बाद प्लाज्मा है और बीईसी भी है। ठीक है, तो बोलता है प्लाज्मा इज द फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चीजें उसमें कंसिस्ट ऑफ, गैस, आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम, यानी ये सब चीजों से मिलकर प्लाज्मा बना हुआ है। ठीक है, यानी वो इतना हॉट मैटर है कि वहां से आंच भी निकलती, तो गैसेस भी है, आयंस भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रल एटम भी प्लाज्मा में है। ठीक है, then next point, shearing modulus of fluid is zero. shear modulus of fluid is zero. तो बच्चों ये शेयर मॉडुलस हमने 11th में चैप्टर इलास्टिसिटी पढ़ा है, मॉडुलस। ठीक है, तो क्या है शेयर मॉडुलस, जरा ध्यान दो इधर पे। शेयर मॉडुलस which is denoted by eta, it is the ratio of shearing stress to the shearing strain. shearing stress टू द शेयरिंग स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, यानी किसी भी एरिया पे फोर्स लगाना। स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, यानी जब आप किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हो तो उसका शेप चेंज होता है। यही हो गया है शेयरिंग मॉडुलस विच इज डिनोटेड बाय साइन ईटा। तो बच्चों सॉलिड के एग्जाम्पल में पहले आप देख लो, 11 में आपने ये एग्जाम्पल भी देखा था कि जब हम किसी सॉलिड पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो नीचे का जो लेयर है ये तो फिक्स्ड रहेगा, बट जहां पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिस एरिया पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी इसने अपना शेप चेंज कर दिया। बट लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड के केस में अभी आप बोलेंगे सर फ्लोर डग, अभी आपने बोले, ठीक है, अभी जैसे कि बकेट ऑफ वाटर ले लो, उसमें आप अगर उसके टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे ही फोर्स हटाएंगे लिक्विड वापस नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर फ्लोर डग के भी एग्जांपल हम ले लेंगे तो क्या जरूरी नहीं कि उसका जो नीचे का लेयर है वो फिक्स रहे। ठीक है, तो यानी ये जो सिचुएशन है, ये जो केस जो कि सॉलिड में पॉसिबल है, शेयरिंग मॉडुलस, शेयरिंग फोर्स, जो कि लिक्विड में पॉसिबल नहीं है। दरअसल लिक्विड अपना शेप कंटिन्यूसली चेंज नहीं करता है, जैसे ही फोर्स का इफेक्ट खत्म होगा वो वापस अपने पोजीशन पर आ जाएगा। यानी बाल्टी में पानी रखे हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाए, ठीक है, तो यहाँ गया वहाँ गया, बाद में वापस उसको जहाँ आना है वो वहीं पर आ जाएगा। सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि शेयर मॉडुलस ऑफ फ्लूइड इज जीरो। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फ्लूइड फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट। फ्लूइड फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, सिंपल सी बात है, फ्लूइड फ्लो होता है, जब आप फोर्स लगाएंगे तो फ्लूइड क्या होगा, फ्लो होगा। अरे मोटर से पानी, ठीक है, जब मोटर क्या करता है, प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है, और पानी क्या होता है, पाइप में बहना शुरू होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सिंपल है, फ्लूइड फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट। ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, आओ देखो, ये मोटर का ही बेस्ट एग्जांपल है। ये देखो कि आपने जो है ये पाइप में जो है पानी बह रहा है, ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में प्रेशर का अप्लाई होना विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और उस प्रेशर का वैल्यू, मैग्नीट्यूड भी लगातार सेम होना चाहिए। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करना विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, यही काम मोटर का है। मोटर क्या करता है, लिक्विड को यानी वाटर को एक डायरेक्शन में लगातार एक ही फोर्स के साथ जो है भेजते रहता है। तो जब ये दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली एक ही हो गया कि फ्लूइड फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट, यानी जिस पे फोर्स लगाओ, चाहे प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली एक ही मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाओ, तो फ्लूइड क्या होता है, फ्लो होता है। एंड एग्जांपल्स ऑफ फ्लूइड्स आर एयर, वाटर, हनी यानी शहद, एंड फ्लोर डग यानी गूंदा हुआ आटा, टूथपेस्ट, मोल्टन लावा, ठीक है, यानी पिघला हुआ लावा। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लूइड। तो मेरे ख्याल से बच्चों फ्लूइड बहुत ही सिंपल है, ये आपको इतना रटने की भी जरूरत नहीं है।
देख लिया आपने, एक दो बार पढ़ लिए, हो गया, ठीक है। और इस टॉपिक को हम ज़्यादा इलाबोरेट भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खींचना भी ठीक नहीं है। और इस चैप्टर में अब बहुत सारे आगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, टॉपिक हैं जिसको हमको फोकस करना है। तो बच्चों और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, नंबर 1, इट इज इनकम्प्रेसिबल एंड इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। इनकम्प्रेसिबल मीन्स इसको ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, यानी जितनी जगह ये घेरता है वो उतना ही रहता है, उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि गैस इज़ हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा गैस को एक छोटे से बॉटल में कंप्रेस करके भरा जा सकता है, बट लिक्विड को ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एक बाल्टी पानी दे दूँ और बोलूँ लो इसको ये जग में जो है कंप्रेस करके पूरा भर दो, तो ऐसा नहीं होगा। जग में पानी भरने के बाद फिर क्या होगा, बाकी का पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, बट लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। कौन सा? आइडियल फ्लूइड, इट इज इनकम्प्रेसिबल, इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। देन सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इट्स फ्लो इज इरोटेशनल, स्मूथ एंड नॉन टर्बुलेंस। इरोटेशनल मतलब ये जब पानी जब बहता है तो कहीं भी बीच में गोल गोल एडी की तरह यानी भंवर की तरह कहीं बीच में घूमता नहीं है, एकदम प्लेन सीधा स्मूथली फ्लो होता है। इट्स फ्लो इज स्मूथ यानी एकदम आहिस्ता से सीधा सीधा फ्लो होता है। नॉन टर्बुलेंस, नॉन टर्बुलेंस मतलब कोई भी उसमें अपोजिशन नहीं, कहीं भी वेलोसिटी ऊपर नीचे नहीं होती। जैसे कि मैं टर्बुलेंस फ्लो क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, यानी लिक्विड बह रहा है और इस तरह से बह रहा है, ठीक है, बार बार उसका डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी और उसकी स्पीड अगर चेंज हो रही है तो ऐसे फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंस फ्लो। और अगर लिक्विड जो है स्मूथली फ्लो हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे स्मूथ, नॉन टर्बुलेंस, ठीक है। तो जो आइडियल फ्लूइड है, इट्स फ्लो इज इरोटेशनल मतलब वहां पे बीच में गोल गोल वो घूमता भी नहीं है, स्मूथली फ्लो होता है, नॉन टर्बुलेंस है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल दूं, बारिश में जब गटर में पानी बहता है नाले में तो बहुत तेजी से बहता है, फिर वो टर्बुलेंस हो जाता है। और आम दिनों में स्लो आहिस्ता से बहता है तो वो क्या होता है? स्मूथ, यानी नॉन टर्बुलेंस। ओके, आगे हम देखेंगे टर्बुलेंस एंड नॉन टर्बुलेंस। देन थर्ड पॉइंट, इट इज नॉन विस्कस, यानी जो आइडियल फ्लूइड है वो नॉन विस्कस यानी उसकी विस्कोसिटी बहुत ही कम है, ना के बराबर है। विस्कोस, पहले विस्कस क्या है? विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, शहद जो है पानी से ज्यादा गाढ़ा है, गोंद और ज्यादा विस्कस है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था फ्लोर डक, गूंदा हुआ आटा, उसकी विस्कोसिटी तो और हाई है। तो जो आइडियल फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी एकदम से कम है, ठीक है। इट इज नॉन विस्कस, उसकी विस्कोसिटी नहीं है। देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो, तो उसके फ्लो होने में कोई रुकावट भी नहीं है, ठीक है। देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो, यानी उसके फ्लो होने में उसके लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूं इस बात को। एंड फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी, यानी आइडियल फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी। मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो। देखो, जब भी लिक्विड फ्लो होता है, ठीक है, लिक्विड फ्लो होता है तो हम जनरली उसको कई लेयर्स में कंसिडर करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, यानी ऊपर का लेयर, नीचे का लेयर, बीच का लेयर, नाम दे दिया ए, बी एंड सी। तो जब ये स्मूथ फ्लो होगा तो सारे लेयर्स की स्पीड सेम होगी, एक जैसी होगी, किसी भी लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा। और ये जब टर्बुलेंस होगा तो कोई लेयर फास्ट, ऊपर का लेयर फास्ट फ्लो हो रहा है, नीचे का लेयर स्लो है, तो क्या कर रहा है? अपोजिशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों, आइडियल फ्लूइड में देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन, देयर इज नो अपोजिशन इन द फ्लोइंग ऑफ फ्लूइड, तो it is a non-viscous and there is a no internal friction in the flow and fluid has no viscosity, एकदम पतला होता है, इसमें कोई गाढ़ापन नहीं होता। और लास्ट पॉइंट क्या है? its flow is steady, यानी स्मूथ फ्लो होता है। स्टडी का मतलब स्मूथ, हैविंग सेम वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट, यानी इट्स वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट एट अ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ये देखो, स्मूथ फ्लो, स्टडी फ्लो, ठीक है। जैसे कि कहीं पे लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी सेम है, यहाँ पर पहुँचा तो भी उतनी ही वेलोसिटी, मैं बोलूँ 25 यूनिट, ठीक है, यहाँ भी 25 यूनिट, यहाँ भी 25 यूनिट। तो यानी जहाँ जहाँ जाएगा एट ईच पॉइंट एट ईच टाइम इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट,
ठीक है। तो ये फ्लो कैसा हो जाएगा, स्टडी फ्लो, यानी कभी ऐसा हुआ यहाँ फास्ट हो गया, वहाँ स्लो हो गया, फिर आगे जाके स्लो हो गया, फिर फास्ट हो गया, तब ये स्टडी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इट्स फ्लो इज स्टडी, यानी आइडल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। इट्स वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट इन अ टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टडी फ्लो। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप समझ गए होंगे प्रॉपर्टी ऑफ आइडल फ्लूइड। इसको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ओके बच्चों, कॉन्सेप्ट देखते हैं आगे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ फोर्स वी कैन अप्लाई ऑन द सॉलिड एंड व्हाट काइंड ऑफ फोर्स वी कैन अप्लाई ऑन द लिक्विड। ओके, तो मतलब हम सॉलिड पे किस तरह का फोर्स अप्लाई कर सकते हैं तो वो कैसा बिहेव करेगा, फिर लिक्विड पे हम कैसा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं तो वो कैसा बिहेव करेगा। तो इस डिफरेंस को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि सॉलिड पे, पहले सॉलिड पे बात करते हैं बच्चों। सॉलिड पे हम शेयरिंग फोर्स, शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स, यानी इसके आपने इसके एक पॉइंट पर फोर्स लगाए तो क्या होगा, इसका शेप चेंज होगा, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो सॉलिड पे हम शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना शेप चेंज करेगा, और जो ये नीचे का जो लेयर है वो लेयर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, सॉलिड पे हम नॉर्मल स्ट्रेस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर नॉर्मल स्ट्रेस इन विच कंप्रेसिव एंड टेंसाइल दोनों भी आ गया। आप शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं, यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस में दोनों भी आ गया, कंप्रेसिव भी आ गया, टेंसाइल भी आ गया। तो ये इसमें कंप्रेसिव क्या है कि अगर हम सॉलिड को चारों साइड से इनसाइड फोर्स, अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। और उसी सॉलिड पे हम जब चारों साइड से बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, आउटसाइड फोर्स लगाएंगे, तो ये हो जाएगा टेंसाइल फोर्स। तो दोनों टाइप के फोर्स जो है सॉलिड में पॉसिबल हैं। ठीक है, तो बच्चों जब हम सॉलिड पे फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये अपोज करता है, अपोजिशन टू द शेयरिंग स्ट्रेस, ये अपोज करता है, अपोजिशन। ठीक है, अपोजिशन टू द शेयरिंग स्ट्रेस। देन ये क्यों अपोज करता है, बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। आपने देखा होगा रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट हम इलास्टिसिटी में पढ़ चुके हैं कि हम अगर रबर को खींचते हैं तो फैल जाता है और वापस अपनी तरफ वापस अपने आप आ जाता है, बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि जब हम सॉलिड पे फोर्स लगाते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स उसमें रीस्टोर होता है और उसको अपने ओरिजिनल शेप और साइज में लेके आता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि सॉलिड जो है अपोज भी कर रहा है और सॉलिड के अंदर अपोजिशन आ रहा है एंड रीस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इज रिवर्सिबल। देन रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स द डिफॉर्मेशन इन सॉलिड विल बी रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों कि सॉलिड पे हम फोर्स लगाएंगे, कौन कौन सा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं सॉलिड पे। नॉर्मल में कंप्रेसिव भी आ गया, टेंसाइल भी आ गया। तो सॉलिड क्या करेगा, अपोज करेगा, अपोज टू द शेयरिंग स्ट्रेस, और बिकॉज उसके बाद वो रीस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप कर सकता है, एंड बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मेशन विल बी रिवर्सिबल, यानी सॉलिड का डिफॉर्मेशन रिवर्सिबल, यानी वो अपने शेप और साइज में आ सकता है। ठीक है, तो अब हम जो है फ्लूइड की बात करते हैं कि फ्लूइड पे हम कौन कौन से फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। हम फ्लूइड पर शेयरिंग और टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, हम फ्लूइड पर नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल, तो नॉर्मल में कंप्रेसिव भी आता है, टेंसाइल भी आता है। तो पहले हम बोलते हैं हम फ्लूइड पे जो है नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर, उसी को हम प्रेशर भी कहते हैं। लेकिन नॉर्मल में कंप्रेसिव भी है, टेंसाइल भी है। तो हम लिक्विड पे जो है टेंसाइल यूज़ नहीं कर सकते, हम लिक्विड पे कंप्रेसिव फोर्स इसमें से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी फ्लूइड पे हम लोग कंप्रेसिव फोर्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड फ्लूइड ऑफर अ वीक रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पर जो है अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा था सॉलिड, तो फ्लूइड ऑफर अ वीक रेजिस्टेंस, ये भी कभी कभी रेजिस्ट करता है, बट रेजिस्टेंस कैसा है, वीक है। फ्लूइड ऑफर अ वीक रेजिस्टेंस, एंड बिकॉज ऑफ सम फ्लूइड हैविंग हाई विस्कोसिटी
कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जिनकी विस्कोसिटी हाई होती है, जैसे गूंदा हुआ आटा, जैसे मैंने आपको बताया शहद, तो दे आर हैविंग लो लेवल ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस। तो हाई विस्कोसिटी वाले फ्लूइड पर, ऐसा फ्लूइड जिनका विस्कोसिटी हाई हो, ठीक है, हाई विस्कोसिटी, तो उनको शेयरिंग स्ट्रेस, वैसे तो हमने बोला कि शेयरिंग स्ट्रेस सिर्फ सॉलिड में लगता है, बट ऐसा फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी हाई है तो दे आर फेसिंग, उनको हम कुछ लेवल तक शेयरिंग स्ट्रेस दे सकते हैं, दे आर, तो शेयरिंग स्ट्रेस हम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि ऐसे फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी थोड़ा हाई हो, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, कि सॉलिड पे हम कौन कौन से फोर्स अप्लाई कर सकते हैं और फ्लूइड पे हम कौन कौन से फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या कितना रेजिस्ट करेगा, ये कितना रेजिस्ट करेगा। ओके ओके बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लेते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल सरफेस एरिया DA विद इन द फ्लूइड एट रेस्ट। मतलब this is the small, in this diagram this is the small surface area DA. If this small surface area, if you place in a fluid and which is at rest, not accelerated, then force from the liquid acting on both the side of the area DA will be same. यानी ये डायग्राम आपसे ये बताना चाहता है, ये कॉन्सेप्ट आपको ये बताना चाहता है कि अगर मान लो हमने एक स्मॉल सरफेस एरिया एक फ्लूइड में रखा है, ठीक है, लिक्विड में रखा, फ्लूइड में रखा है, और ये सरफेस एरिया रेस्ट पोजीशन पर है, यानी आप उसको एक्सेलरेट नहीं कर रहे। मान लो कि लेट अस कंसीडर एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में पूरा जो है वाटर, पानी भरा हुआ है, जो भी है एक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इसमें मैंने एक सरफेस एरिया रख दिया और इस सरफेस एरिया को मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ, तो इस लिक्विड की वजह से इस एरिया पे दोनों साइड से नॉर्मल इक्वल फोर्स अप्लाई होगा, कितना, DF। तो जो सराउंडिंग में जो लिक्विड है, लिक्विड फ्रॉम द सराउंडिंग exert a equal force on both the side of this surface। कब, जब ये सरफेस एरिया रेस्ट पोजीशन पर होगा, एक्सेलरेट नहीं होगा, तो ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस दिया हुआ है तो आपको इसको देखते हुए चलना है ताकि आपको बातें पता रहे कि क्या है ये। ओके बच्चों, आओ अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये आइडियल फ्लूइड नहीं है, नॉर्मल फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। ओके, तो आइडियल फ्लूइड जो आपने पढ़ा था उसकी विस्कोसिटी बहुत कम थी, स्मूथ फ्लो, ये सब पॉइंट वहाँ पे हमने देखा था। अब सिर्फ है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, मतलब डेफिनेटली इसकी विस्कोसिटी थोड़ा सा हाई है, ज़्यादा है, ठीक है, यानी गाढ़ापन इस फ्लूइड का थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड। यानी जब हम इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अपोज नहीं करेगा, ठीक है, ये परमानेंटली हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाएगा, यानी शेप और साइज चेंज कर लेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं दूंगा फ्लोर डग, गूंदा हुआ आटा। तो गूंदा हुआ आटा, उसके अगर ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो इजीली वो अपना शेप चेंज कर लेगा, ज़रा सा भी अपोज नहीं करेगा। एक्चुअली जो नॉर्मल सॉलिड होता है, ये देखो सॉलिड, इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो शेप चेंज होगा। तो ये जो फ्लूइड है ये क्या कर रहा है, डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, ज़रा सा भी अपोज नहीं कर रहा है, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म, बड़े आसानी से डिफॉर्म हो जा रहा है, वो भी परमानेंटली, ठीक है। जब तक दूसरा फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसका शेप फिर से चेंज नहीं होगा। देन पॉइंट नंबर 2, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, इनके अंदर भी फ्लो होने की एबिलिटी है, सलाहियत है, ये भी फ्लो हो सकते हैं, जब भी इनका नाम फ्लूइड है। फ्लूइड की प्रॉपर्टी है दैट कैन फ्लो, भले इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, शहद हो गया, गोंद हो गया, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी विस्कोसिटी, इवन मोल्टन लावा, ये भी तो फ्लो होता है ना, ठीक है। तो they have ability to flow. Then third point, they have ability to take the shape of container, इनकी भी एबिलिटी है कि जिस कंटेनर में हम इनको रखेंगे इनका शेप क्या हो जाएगा, कंटेनर जैसा हो जाएगा। भले इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, बट जिस कंटेनर में हम इसको रखेंगे ये भी उसी के शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ कंटेनर। एंड फोर्थ पॉइंट, फ्लूइड कैन नॉट अपोज द शेयरिंग स्ट्रेस, यानी ये पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट ऑलमोस्ट ये सारी इसी प्रॉपर्टी की वजह से सारी प्रॉपर्टी एलिजिबल है कि फ्लूइड कैन नॉट अपोज शेयरिंग स्ट्रेस, यानी जो फोर्स, शेयरिंग फोर्स हम फ्लूइड के ऊपर लगाते हैं, ये कौन सा, ये आइडियल फ्लूइड नहीं है,
ये नॉर्मल फ्लूइड, इसके ऊपर जो शेयरिंग स्ट्रेस यानी शेयरिंग फोर्स हम लगाते हैं वो उसको अपोज नहीं करता है, वो अपना शेप और साइज चेंज कर लेता है। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर, बेसिक का लेक्चर, यानी हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया और जो भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडल फ्लूइड, फ्लूइड एंड फ्लूइड क्या है इन सब के बारे में जानकारी लिया, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड देखा। और बच्चों अब जो है इसके आगे जो है इस चैप्टर के मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और डेरिवेशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ तक का जो टॉपिक है, अभी हमारा जो पेपर पैटर्न और जो हमारा सिलेबस है, अभी 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं, 2 मार्क्स के भी है, 3 मार्क्स के भी है, 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन है। तो इसमें से तो मुश्किल से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बट ज़्यादा चांस है कि आगे जो हमारे टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन आएगा। लेकिन फिर भी जब हमको टेक्स्ट बुक में सब कुछ दिया हुआ है तो उसको एक बार तो देखना ही पड़ेगा, उसको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो मैं स्टॉप करता हूँ। गुड बाय।